हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्टिंग, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग है। ठीक है ना, देखिए तो वहाँ क्लियर है वीडियो। तो आप देखेंगे हम लोग स्टार्ट किए थे लास्ट क्लासेस में मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर के नेम है, ठीक है ना, ये तो क्लियर है पूरे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट किए थे। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा रूल्स रेगुलेशन था। तो देखेंगे इलुस्ट्रेशन नंबर 1 है, जिनके पास क्वेश्चन होगा हम स्क्रीनशॉट फोटो में दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए ये क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे कहता है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब कहता है 8000 यूनिट इज गिवन बिलो है, ठीक है। मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है। फाइंड आउट द मार्जिनल कॉस्ट इन टोटल एंड पर यूनिट एंड टेस्ट द इक्वेशन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पर यूनिट मिटाया हुआ है क्या? इसमें मिटा हुआ है क्या? अमाउंट तो इसमें है ही नहीं। तो आप देखिए सबसे पहले समझिए मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है। देखिए मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट, ये हमेशा समझेंगे, ठीक है, इधर ध्यान देंगे। देखिए मार्जिनल कॉस्ट बोलिए, मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट दोनों सेम होता है, समझ गए ना। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि जिसमें जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट में चेंजेज होती है टोटल कॉस्ट में भी चेंजेज होती है, तो उसको वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है। जैसे डायरेक्ट मटेरियल, लेबर हो गया, ये सब क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, वेरी करता है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, उस कॉस्ट में चेंजेज होती है, उसको बोला जाता है वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल का भी मतलब होता है चेंजेस, ठीक ना। तो जब भी क्वेश्चन में हम लोग से पूछेगा मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, दोनों समझेंगे सेम है। उसके बाद कहा है टेस्ट द इक्वेशन ऑफ टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, कहता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो देखें एक इक्वेशन बनता है, टीसी बोले तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक ना। इक्वेशन को बोला टेस्ट करके आपको बताने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग मार्जिनल कॉस्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्ट, तो देखिए यहाँ पर दिया मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये तीनों का तीनों क्या है, वेरिएबल है। चूंकि यहाँ लिख दिया है ओवरहेड, देखिए कहता है समझेंगे ओवरहेड वेरिएबल भी हो सकती है और फिक्स भी हो सकती है, ठीक ना। ओवरहेड का मतलब क्या है, देखिए मटेरियल है, कैसे समझेंगे वेरिएबल है, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग वो चेंजेज होगी। खुद सोचिए, अगर मान कर चलिए कोई साइकिल मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनीज, तो जितना नंबर ऑफ साइकिल का मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो क्या होगा, उसका रॉ मटेरियल उतना ही ज़्यादा लगेगा ना। बात ज़रा समझिएगा, वेरिएबल कैसे समझेंगे, समझिए नंबर ऑफ वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। पहले देखें चैप्टर के नाम में मार्जिनल कॉस्टिंग है, ठीक ना। तो क्या है, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट में चेंजेज होगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट में इंक्रीजिंग करेंगे तो टोटल कॉस्ट में इंक्रीजिंग होगी। जैसे मानकर चलिए कोई कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग, जो साइकिल की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है या मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो मानकर चलिए जितना ज़्यादा साइकिल की मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, उतना ही ज़्यादा लेबर लगेगा। क्यों, अगर कोई एक साइकिल बना रही है तो उसको मटेरियल कुछ कम लगेगा, 2 बनाएगा उससे ज़्यादा, 3 में उससे ज़्यादा, लेबर का भी वही सिचुएशन होगा, ठीक है। उसके बाद ओवरहेड, देखिए क्योंकि कोई भी खर्च होता है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब होता है अन्य कोई भी एक्सपेंसेज, जैसे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो सकती है, कोई फैक्ट्री एक्सपेंसेज हो सकती है, फ्यूल हो सकती है, पावर हो सकती है, ठीक ना। तो ओवरहेड में क्या होती है, फिक्स भी होती है और वेरिएबल भी होती है। ओवरहेड कोई डिटरमिन नहीं रहता पहले से कि ये क्या है, फिक्स है या वेरिएबल है। इसका मतलब ओवरहेड हो गया आपको सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का मतलब कुछ उसमें फिक्स भी है और कुछ उसमें क्या है, फिक्स ये वेरिएबल भी है। तो आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि ओवरहेड का अमाउंट इतना है, इसमें से 20% फिक्स है या 30% फिक्स है, इस तरह से क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। यहाँ भी देखेंगे इस क्वेश्चन में मेंशन है, देखिए ओवरहेड कहता है 40,000 है, जिसमें कहता है 50% कहता है वेरिएबल है। समझ गए बात को ना।
तो देखिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ 1 है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अमाउंट है पार्टिकुलर्स है। तो देखिए यहाँ पे मटेरियल लेबर मार्जिनल ही है, लिखेंगे मटेरियल लेबर कितना है 60, मटेरियल 60,000 है, यहाँ पर लिख देते हैं फॉर 8,000 यूनिट्स, 8,000 यूनिट का है। लेबर कितना दिया हुआ है 25,000 है। ओवरहेड है 50% है, किसका, तो 40,000 का, तो 20,000 हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे कितना होगा 60, 80, 1,05,000 हुआ। ये हो जाएगा टोटल मार्जिनल कॉस्ट, इतना हुआ। यहां तक हम लोग समझ गए। कॉल कीजिए, तो मनीषा कॉल करिए। नंबर लीजिए ना, जल्दी कॉल कीजिए ना, कॉल कर रही है। यहाँ नंबर लीजिए, लिखिए 9572, कट गया, हाँ आ गया, 9572 लिख लिए, 130774, कॉल कीजिए। ठीक है, अभी तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग निकालिए क्या चीज़, टोटल मार्जिनल कॉस्ट निकाल लिए, ठीक है। टोटल मार्जिनल कॉस्ट जैसे निकालें तो अब हम लोग को निकालना पड़ेगा मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक ना। यहाँ पे निकालेंगे हम लोग मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट्स, कितना होगा, इससे डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ यूनिट कितना 8,000 है, तो डिवाइड कीजिए कितना होगा 13 74 से 13 पॉइंट बच जाएगा 1, तो 10, 8 से भैया 10, यानी कि 125 इतना पर यूनिट आएगा। ये हुआ, ठीक है। ये आ गया आपको मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट। अब देखिए इसमें बोला क्या था, आपको वेरीफाई करने के लिए बोला क्वेश्चन में, फाइंड आउट द मार्जिनल कॉस्ट इन टोटल एंड पर यूनिट, टोटल भी निकल गया पर यूनिट भी, एंड टेस्ट द इक्वेशन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब आपको ये बताना है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू होता है फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो बात को जरा समझिए, यहाँ पर इक्वेशन बोला है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा आपको फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे देखिए वेरिएबल कॉस्ट जो यहाँ पे लिया जाता है पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो टोटल कॉस्ट कितना है वो देखिए जरा, आपको वेरिएबल कॉस्ट 1,05,000 है, ये था, पर यूनिट लेना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट आपको निकालना पड़ेगा कितना, तो देखिए ये 1,05,000 है ना, और दिया हुआ कितना था, पहले से 40 20 जोड़ देंगे तो 1 5 और 20 कितना होगा 1,25,000, तो आपको 1,25 आना चाहिए। तो देखिए टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स आपको दिया हुआ है कितना 20,000 है, कहाँ से लिए 20,000 समझिएगा जरा, आपको ओवरहेड दिया हुआ है यहाँ पर 40,000 था, यहाँ लिख दे रहे ब्रैकेट में
ओवरहेड 40,000 था, जिसमें बोला है 50% क्या है, फिक्स है, वेरिएबल है। इसका मतलब 50% क्या होगा, फिक्स होगा। इसलिए 20,000 यहाँ लिखे थे तो 20 यहाँ चलाएगा, प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो देखिए पर यूनिट कितना है, 13.125 अगुने 8,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 20,000 और प्लस ये आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,05,000 आएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 1,25,000। ये आंसर हो गया टीसी टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ तक आया है ना, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे किस तरह से मार्जिनल कॉस्ट निकालना है।